आदाब नाज़रीन, प्राइम नून एट 1 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर जिला सांबा के ठंडी कोय के मकाम पर सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई, जबकि एक मकामी नौजवान जख्मी भी हुआ। मौसला इतला मिलने के मुताबिक कठवा से जम्मू जा रही तेज रफ्तार सुपर फास्ट बस ठंडी खाई में एक कार से टकराते हुए सड़क किनारे खड़े दो अफराद को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक अमरनाथ यात्री और एक मकामी नौजवान जख्मी हो गए। मकामी लोग दोनों जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने एक जख्मी को मुर्दा करार दे दिया। मुतफिकी 35 साल के राहुल कुमार के तौर पर हुई है। वो दिल्ली का रहने वाला था, जबकि दूसरे जख्मी की शिनाख्त तरसीम लाल साकिन कठवा के तौर पर की गई है। वो विजयपुर के इमरजेंसी अस्पताल में इस वक्त जारी इलाज है। पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रह सकता है। उधर रामबन में सड़क का एक हिस्सा मुनहदिम हो जाने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। दरमांदा मुसाफिरीन में कई अमरनाथ यात्री भी शामिल हैं। जगहानी में फंसे यात्रियों ने इंतजामिया से जल्द सड़क हमवार करने की अपील की है। इतलात के मुताबिक श्री अमरनाथ यात्रियों को बालतल और पहलगाम के रास्ते बेस कैंप बघोती नगर जम्मू से ले जाने की इजाजत नहीं दी गई और खराब मौसम की वजह से यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मैं अशोक गोरंबेकर महाराष्ट्र से कोल्हापुर से आए हैं और यहाँ उधमपुर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ इधर रुकी है अभी और हम यही ठहरे हैं। जब रास्ता क्लियर हो तो हमारे को पहले छोड़ देना। हाँ, हमको आगे जाना है तो रास्ता साफ होने के बाद तुरंत हमारे 60 लोग हैं। मेरा नाम उमा मोर है, महाराष्ट्र कोल्हापुर से है। हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। सब अभी बहुत लोग हैं हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारा लेडी लोग हैं। तो अभी हम लोग यहाँ उधमपुर जो हाईवे रोड पे हम रुके हैं। अभी इधर सुबह से हम इधर ही हैं, तो आगे का रास्ता बंद है ऐसे बता रहे हैं। तो अभी ये हमारा एक रिक्वेस्ट है जम्मू सरकार से कि जब बारिश कम हो जाएगी, रास्ता चालू हो जाएगा, तो हम लोगों को पहले छोड़ना चाहिए इन लोग कि हम लोग श्रीनगर तक पहुँच जाते तो भी अच्छा है हमारे लिए। तो जितना हो सके उतना जल्दी हमारा आगे जाने का जो भी है हो सके तो अच्छा है। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जनूबी कश्मीर में नदी और नालों की सतह आब में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुसाफिर बरदार गाड़ियां कई घंटों से दरमंदार पड़ी हुई हैं। हुकाम ने लोगों से फिलहाल शाहरा पर सफर करने से गुरेज किया है। हमें कटरा जाना है तो कितने क्या बोल रहे हैं आगे? कटरा जाने का व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाए। कितने देर से फंसे हैं आप? 4 घंटे हो गए। हम लोग फैमिली के साथ में हैं। हम कश्मीर से आ रहे हैं, हमें कटरा जाना है और हम सुबह 6 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। ना कोई खाने की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है। जैसे कि हम सुबह से परेशान हैं, ना हमें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इतनी परेशानी में है। कोई उपाय या कोई मतलब अभी बारिश हो रही है, आगे रास्ता बंद है, तो अब आप क्या करेंगे आप? सर अब क्या कर सकते हैं, यही 4 व्हीलर में फंसे हुए हैं, बैठे हैं और कुछ समाधान भी नहीं मिल रहा है। आगे की जैसा कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग बैठें आराम कर लें या तो कहीं बैठकर कुछ सुविधा मिल जाए बैठने की। गुज़श्ता रोज से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों की वजह से पुलवामा के अक्सर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। ताहम अभी तक जिले के किसी भी इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा तो नहीं हुई है। वहीं बारिशों से ज़राए और बागबानी शोबा भी कुछ हद तक मुतासर देखने को आ रहा है।
वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी गुज़श्ता रोज से जो बारिशों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं जिला पुलवामा के न्यायना इलाके में। यहाँ पर जो नाला विशव और नाला रिम्बियारा का जो संगम होता है इस दरिया में, तो इसका पानी का बहाव भी कल रात से जो है वो बढ़ गया है कि दीगर नदी नालों में भी जो पानी का बहाव है वो गुज़श्ता रोज से बढ़ रहा है और बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, न्यायना, पुलवामा। वादी के और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मुगल रोड भी बंद पड़ी हुई है। श्रीनगर सोनमर्ग कुमारी रोड पर आमदरफ्त बहाल। एसएसजी सड़क की सफाई के बाद गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। एसएसजी रोड पर 2 जगह मलबा गिरा था। रामबन ट्रैफिक पुलिस ने ये खास जानकारी दी। सफर से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता करने को कहा गया है। तो इस वक्त राहत की खबर आपको बता दें कि मुगल रोड भी बंद पड़ी हुई है और श्रीनगर सोनमर्ग कुमारी रोड पर आमदरफ्त बहाल कर दिया गया है। एसएसजी ट्रैफिक की सफाई के बाद गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है। एसएसजी रोड पर 2 जगह दरअसल मलबा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हुआ था, दरहम बरहम हुआ था। क्योंकि अब राहत की खबर यह है कि श्रीनगर सोनमर्ग कुमारी रोड पर अब आमदरफ्त बहाल हो चुकी है। रामबन ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह की खास जानकारी दी है और ये भी एक एडवाइजरी दी गई है कि सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से पहले राबता किया करे, ताकि वो रोड की तमाम तर तफसीलात आपको फराहम करे कि रोड कैसा है, किस तरह से है, ताकि आपको भी सफर के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसीलिए ये अपील की जा रही है कि सफर से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता किया जाए। फिलहाल इस वक्त राहत की खबर यह है कि श्रीनगर सोनमर्ग कुमारी रोड पर अब आमदरफ्त बहाल हो चुका है। मुगल रोड भी बंद पड़ा हुआ था क्योंकि जगह जगह पर पसियां गिर रही थी और लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से रोड ब्लॉक हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। ज़ेरे तामीर पठानकोट मंडी 4 लेन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई कर दी गई है। सड़क की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई के काम अंजाम दिए गए हैं, जिसके नतीजे में मानसून के इस सीजन में कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए दर्दसर बन गई है। यहां कंस्ट्रक्शन कंपनी हाईकोर्ट के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रही है और गैर कानूनी तौर पर घरों को भरा जा रहा है, जिससे माहौलियात पर भी असर पड़ रहा है। बाबूगढ़ पट्टन में नाला फिरोजपुरा में काम करने वाले मजदूरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो गुज़श्ता कई बरसों से इस नाले से बाजरी निकाल रहे थे और जिससे वो अपना रोटी कमा रहे थे। ताहम अब इंतजामिया की जानिब से उन्हें इस मजदूरी करने में रुकावट डाली जा रही है, जिसकी वजह से वो रोजगार से महरूम हो गए हैं। उनके अहले खाना फाका कशी से 2-4 हो गए हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस नाले फिरोजपुरा से बाजरी निकालने की इजाजत देने की अपील की। स्टेशन गवर्नमेंट से यही अपील है। हम नाले में बेरोजगार जवान गांव में पूरे काम कर रहा था, आज हम जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, खाली ट्रैक्टर को भी पर्चा लग रहा है, पुलिस भी पकड़ रहा है और सीजर भी पकड़ रहा है। हमको कोई काम करने नहीं देता है नाले में। हम गांव में कम से कम 50-100 लड़के इसमें काम कर रहे हैं, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। हमारी रोजी रोटी यही है, ना हमको चलने देता है ना काम करना देता है। हम एडमिशन से पूछना चाहते हैं अब आखिर हमको करना क्या है, इसके सिवा हमारे पास है नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे। हम जैसे काम पहले कर रहे थे ऐसे ही काम करने दे, हमारा घर कौन चलाएगा, हम बाल बच्चे वाले, हमारा परिवार कौन चलाएगा। ये तो मिल्कियत जमीन है अपना हमको, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर लीज पर भी दिया तो हमको रॉयल्टी दे दो, हम वैसे ही काम करेंगे, इलीगल काम नहीं करेंगे। ना रॉयल्टी देता है ना काम करने देता है, तो आखिर हम जाए कहाँ। हमारी जो रोजी रोटी है वो इसी नाले से आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे रॉयल्टी लगे और हम काम करें। करीबन हम 100-150 लड़के इसमें काम कर रहे हैं और हम जो मतलब ट्रैक्टर चला रहे हैं, हमारे साथ एक ट्रैक्टर के साथ 4-4, 5-5 मजदूर होते हैं, वो भी बेकार हो गए हैं। और हम जब ट्रैक्टर के साथ बाहर जा रहे हैं तो हमारा ट्रैक्टर सीज हो रहा है, तो हमें कुछ करने नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस नाले में काम करें, रॉयल्टी के साथ करें, मगर यहाँ मतलब कोई आ नहीं रहा, हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। काल गो नबर दिवान नेरन कह बाज फिर ये बरान बुच करान रुकावट अस मल माल कह आरस क्या रुकावट करान गवर्नमेंट रुकावट करान
कि हेको न इजाजत दित माल तुलनस कह मगर मजबूर वनकस नम बच्चे नम पड़विन बच्चे वनकस मजूर दह कर अत पे कहें रोजगार अमे बगैर अपील कर गवर्नमेंटस दीतो कह रोजगार रोजगार पे पकान बच्चे गई गलत वतन पे लगन कह या चूर थप दिन कह बिल्कुल अपील करान कि रोजगार कह। मेंढर सब डिवीजन के पंचायत कौंसिल मनकोट के सरपंच और पंच ने मीडिया से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हुए मांग की है कि पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जिला तरक्याती काउंसिल के इलेक्शन बेक वक्त करवाए जाए, जिसकी आईन ने आखिरी जमानत दी हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक ही दिन एक ही तारीख करवाए जाए, जिसकी वजह से इलाके की तामीरो तरक्की हो जाए। जो दिनों में इंतखाबात होने हैं, पंचायत के 3 टियर सिस्टम के जो इंतखाबात होने हैं, उसी सिलसिला में आज हमारी कौंसिल जो है ब्लॉक कौंसिल मनकोट जो है उसने ये फैसला किया है कि सरकार से हम भी मुतालबा रखेंगे कि सरकार इलेक्शन जो है वो 3 टियर्स के इलेक्शन जो है एक ही बार एक ही दिन एक ही तारीख में करवाए, ताकि उस तरीक़ा से इलाके की तमीर और तरक्की और इलाके को इंसाफ मिल सके। क्योंकि अलग अलग तरीके से इंतखाबात कराने में बीडीसी के अलग करवाएंगे, डीडीसी के अलग करवाएंगे और पंचायतों के इंतखाबात सरकार अगर अलग करवाएगी तो इलाके के अंदर ना तमीर और तरक्की हो सकती है, ना ही आवाम को कोई फायदा मिल सकता है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 states, 1200 निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक तो नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। झील वलुर के इर्द गिर्द सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए झील वलुर के इर्द गिर्द वॉकवे तामीर किया जा रहा है। जी हां, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद के मुताबिक 3 किलोमीटर लंबे वॉकवे पे 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि झील वलुर के इर्द गिर्द सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया झील वलुर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए साथ साथ इसे अब एक सयाहती मकाम के तौर पर भी फरोग दे रही है। देखिए, वुलर एक एशिया की बहुत ही बड़ी झील है और जिला बांडीपुरा में ही ज्यादातर इसका ये रुकबा है। 133 स्क्वायर किलोमीटर मुरब्बा पे ये झील फैली हुई है और इसमें कहीं से शुरुआत करने के लिए कि वॉकवे और रोड्स अराउंड द वुलर को शुरुआत देने के लिए गवर्नमेंट ने 3 किलोमीटर का वॉकवे जो है अप्रूव कर दिया है। ये 19 करोड़ की लागत से ये वॉकवे बनियारी से नाज नाला तक बनेगा और इस पे जितने भी इसमें एनक्रोचमेंट्स पेड़ वगैरह थे वो काटे गए हैं और इस वक्त 3 किलोमीटर वॉकवे पे काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। गुरेज के लोगों ने इग्नो की जानिब से इलाके में स्टडी कम एग्जामिनेशन सेंटर कायम करने पर खुशी का इजहार किया। गुरेज के मकामी नौजवानों का कहना है कि गुरेज में इग्नो सेंटर कायम होने से यहां के अब तलबा फासलाती निजाम तालीम के जरिए आला तालीम हासिल कर पाएंगे। एक दरीना मांग जो थी गुरेज के अंदर, खासकर जो बच्चे स्टडी कर रहे थे इग्नो के थ्रू, उनकी दरीना मांग कल जाके वो पूरी हो गई है। 2 दिन पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ चुका है। हम बड़े मशहूर हैं रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर इग्नो के
प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है और जो भी एक्टिविस्ट्स हमारे, खासकर अरशद साहब की सरबराही में कई बार विजिट किया रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में, और तब जाके ये काफ़ी काविशें थी लोगों की भी, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनको अब घर के नज़दीक स्टडी सेंटर कम एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि उनको अब वो एक्सपेंडिचर जो सिटी में जाके खर्च करना पड़ता था, उनको कम एक्सपेंडिचर में घर के सामने डिग्री हासिल करने को मिलेगी। और तमाम उन साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पे पहल किया और इग्नो और गुरेज के लिए एक बड़ी दरीना मांग जो है गुरेज की, वो पूरी कर दी। हम बड़े मशहूर है रीजनल डायरेक्टर जो इग्नो के हैं J&K के। 2 दिन पहले गुरेज के लिए एक इग्नो सेंटर का क़याम अमल में लाया गया डिग्री कॉलेज गुरेज में। प्रिंसिपल गुरेज के जो डिग्री कॉलेज के हम उसके भी बड़े मशहूर हैं, और खुसूसन हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं हमारे, मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। मेरे स्पेशल थैंक से हमारा अरशद साहब जो है वो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने उनकी काविशों की वजह से उन्होंने 1-2 बार वहाँ विजिट भी की थी, तो हम पूरी टीम के बड़े मशहूर हैं कि उनकी काविशों की वजह से जिस सेंटर की हम काफ़ी सालों से मांग कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उस सेंटर का जो है वो सेंटर नंबर भी आया है। तो अब गुरेज के लोग जो बच्चे हैं वो आराम से यहाँ इग्नो के क्लास ले सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमाम इस्लामिक लाइब्रेरी इदारे अब्बास लाइब्रेरी मागाम में 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सेंटर में तालीम से रोशनास होकर 10वीं जमात में अच्छी कारकर्दगी हासिल करने वाले तालिब इल्मों को एजाज से नवाजा गया। इस हौसला अफजाई पर बच्चों और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उलमा और माहिर तालीम शख्सियात भी मौजूद रही। वालिदैन ने कहा कि इस कदम से बच्चों को मजीद आगे बढ़ाने का हौसला मिलेगा। हमें बहुत खुशी मिल गई कि हमारे इस कोचिंग सेंटर ने हमें बहुत हौसला अफजाई की। इस हौसला अफजाई से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिली कि हम आगे जाकर के बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे नंबर से अपने इम्तिहान को पास करेंगे। ये इस्लाम का पैगाम है, कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, किसी भी मुकाम पर हो, तो इस्लाम कहता है कि हमेशा इल्म हासिल करते रहो। लिहाजा इल्म के मामले में बच्चों की हौसला अफजाई करना, बच्चों को हौसला देना, ये एक अहम काम है। इससे इनको हौसला मिले और इस इल्म के रास्ते में, तहसील इल्म में इनको मदद मिल सकता है, और जो आइंदा जो बच्चे दूसरे हों वो इस हौसला अफजाई को देखकर इस मैदान में, इल्म के मैदान में मेहनत करके और आगे बढ़ेंगे। लिहाजा ये हौसला अफजाई करना और कोचिंग करना ये बहुत ही अहम है। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। जम्मू में यात्रियों की आमद ने कोविड के बाद ताजरों में एक उम्मीद सी जगाई है। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप यात्री निवास जम्मू से काम कर रहा है। ताजरों में काफी उम्मीदें देखी जा रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू के सबसे पुराने रघुनाथ बाजार में खुश्क मेवाजात और दस्तकारी की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। दर्शन के बाद मुक़द्दस गुफा से आने वाले यात्री तारीखी रघुनाथ बाजार का दौरा करते हैं। यात्री अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को प्रसाद के तौर पर तोहफा देने के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं। आज आके हमारा जो है अभी सारा जो वो था वो अमरनाथ जी की यात्रा के ऊपर ही है, और उसका बड़ा बेनिफिट है कि उसका बेस कैंप जो है वो जम्मू में है और भगवती नगर में है। और उसमें यह है कि लोग यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट की हुई है, जैसे ऊपर मंदिर है, राम मंदिर है, यहाँ पे नीचे अग्रवाल धर्मशाला है, तो यहाँ पे लोग रुकते हैं। और उससे यह है कि यहाँ का मेन और प्राचीन जो बाज़ार है वो रघुनाथ बाज़ार है, और लोग यहाँ से प्रसाद के रूप में यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके यहीं से शॉपिंग करते हैं और बड़े खुश होते हैं। वहाँ जाके वो बांटते हैं अपने प्रसाद कि अमरनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। तो हमें हर साल उम्मीदें रहती है कि यहाँ पे काम अच्छा होगा। हमने स्टॉक भी रखा होता है अमरनाथ दर्शन करके। और हम गुजरात बड़ौदा शहर से, और मेरा नाम है अजीत कुमार, और यहाँ पे हम अखरोट, बादाम और काजू और ख़रीदारी कर लिया है, और बहुत अच्छा है, यहाँ से अच्छा रहता है, और अमरनाथ यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। जी, मैं अमरनाथ यात्रा करके आया हूँ। मैं 3 तारीख को बालटाल के रास्ते से दर्शन किया। बहुत भीड़ है और काफ़ी CRPF की व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छी की है, और जगह जगह भोले के भक्तों का भंडारा लगा हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम है, कोई असुविधा नहीं हुई है। आज हम इस मार्केट में आए हैं जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और तमाम सारे सामान और यहाँ की यादें ले करके यात्रा पूरी करके अपने घर जा रहा हूँ। उम्मीद है यात्रा पिछले वर्षों से अब की बार बहुत सुंदर और अधिक संख्या में होगी।
ताहम जम्मू शहर के अंदरूनी इलाकों के सबसे पुराने चंद दुकानदार यात्रियों के आमद की कहानी का दूसरा रुख पेश कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने हुकाम पर इल्जाम आयद किया कि हुकाम जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर यात्रियों की जानकारी के लिए जम्मू में पुराने और नए मकामात के बारे में होर्डिंग्स लगाना चाहिए था, ताकि यात्रियों को यात्रा पर जाने से पहले या उसके बाद जम्मू के मुख्तलिफ मकामात की जानकारी मिल सके। कि श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद लोग कटरा की तरफ रुख कर रहे हैं और कटरा से होने के बाद वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के पश्चात ही वहाँ से ट्रेनों में बैठ के वापस जा रहे हैं। जब तक यात्रा इतनी ज़्यादा संख्या में है, लेकिन जम्मू के अंदर उनका प्रवेश जो है वो नाव के बराबर रहा है। जो आप समझते हैं कि हमारी जो कल्पना थी, जिन लोगों ने अपने दुकानों पे सामान डाल के रखे हुए थे, उनकी उम्मीद से निराशा जैसी लग रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि रघुनाथ बाजार कहाँ है और रघुनाथ जी का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उसके बारे में टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई भी उसकी डेवलपमेंट और उसके बारे में कोई होर्डिंग्स नहीं लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है। अगर वो उस तरफ ध्यान दें टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो नो डाउट कि यहाँ पे इतना काम हो कि हमें बैठने के लिए भी फुर्सत और आपको इंटरव्यू देने के लिए भी टाइम ना हो हमारे पास। अमरनाथ यात्रा जो जारी है और वहाँ से जो श्रद्धालु यहाँ जम्मू में आ रहे हैं, यहाँ के बाज़ारों की रौनकें देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत ही उम्दा है। और यहाँ पे वो जो श्रद्धालु है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं इस रघुनाथ बाज़ार में, जहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स और दीगर कई चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं और यादगार अपने साथ ले जा रहे हैं अपने वतन। और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी हर चीज़ को उनके सामने रखते हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पे अगर रघुनाथ बाज़ार के मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में कोई होर्डिंग लगाई जाती या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाया जाता, यहाँ के जितने भी होटलियर्स हैं या बाकी बिजनेसमैन हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिको, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी है। महंगाई की वजह से आम आदमी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। दीगर जरूरी सब्जियों के अलावा टमाटर की कीमत भी बढ़ गई है। कीमतों में भारी इजाफे ने आम आदमी की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। किचन का बजट बढ़ जाने से खवातीन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो खरीदारी में कमी होने पर मजबूर होंगे हम। उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। लोगों ने कहा कि हुकूमत ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन भारी महंगाई को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आम आदमी के लिए अब ये दूर का ख्वाब नजर आ रहा है। आज हम आए हैं परेड मंडी जम्मू में और जिस तरह से यहाँ रश देखने को मिलता है आम दिनों में, वैसा रश आजकल नहीं दिखता। क्या वजह है इसके पीछे, हम लोगों से ही जानेंगे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं, कितना बोझ उनकी जेब पे आया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो लहसुन इस वक्त है 100 रुपए किलो वो दे रहे हैं, 200 रुपए किलो, 100 रुपए पार दे रहे हैं, वो अदरक दे रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। क्या खाएगा आम लोग, बताइए ना, जिनकी कमाई कुछ नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाते और ये पूरे जितनी गुंडागर्दी चलाते हैं यहाँ मंडी वाले। अपनी मर्जी से डालते हैं, मतलब सड़े बड़े जो होंगे वो भी डालेंगे। हम बोलेंगे रेट अगर आप अपनी मर्जी का ले रहे हो तो हमें भी चुनने दो। बोलते नहीं, जो ऐसे लेना छोड़ो से सड़े हुए पड़ते हैं। बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी से सर बात करते हैं। इनको तमीज थोड़ी है, इसलिए तो ये इनको ये हालत हुई है। अगर ये सही चलता है ना तो गवर्नमेंट भी सही चलती। क्या करें, बता नहीं सकते। 80 रुपए तो तोरी है जो खाता ही नहीं है। 30 रुपए टिंडे लाई हूँ पाव, 30 रुपए पर टिंडे लाई हूँ। छोटा सा टिंडा आप देखो तो शक्ल भी नहीं देख, मैं देता खाती हूँ। तो मुझे बताएं, टमाटर तो यहाँ मंडी से भी गायब हो रहे हैं, तो किचन से गायब हो गए। किचन से खाएंगे तो गरीब है अमीर है, सब्जी कैसे बनेगी? वो तो किचन से तो खाएंगे, किचन तो चलेगी। देखो ना, ये देखिए कि किस तरह से ये बता रहे हैं, सब्जी भी जो इनको मिली है वो अच्छे, ये 30 रुपए पाव टिंडे, और ये टिंडे का देखिए आप ये साइज देखिए, तो ये बताता है कि आम इंसान की सुनवाई कहीं भी नहीं है। और ये अभी परेड मंडी में मौजूद हैं और परेड मंडी का ये हाल है। जब आप आगे अगर आप चलेंगे तो आप देखिए कि अमूमन सब्जी यहाँ पे जो है जी, ये पूरी फैमिली खा सकती है। 30 रुपए के टिंडे नहीं ना खा सकती, 6 टिंडे चढ़े हैं। 6 टिंडे में कौन कौन खाएगा? ये बूढ़ी खाएगी, बूढ़ा खाएगा। 160 रुपए किलो, इधर आओ। तो ये 160 रुपए किलो कैसे हो गए? 2700 रुपए का क्रेड है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से टमाटर नहीं आया पीछे से? पीछे नहीं आया, बारिश लगी ना पीछे,
इसलिए आए नहीं पीछे। कोई यदि 2 किलो इकट्ठे खरीदे तो कितने के लगा लेते हो? कम से कम 150 के 150 रुपये किलो लगाए हैं कम से कम। ऐसे 108, ऐसे आप 10 रुपये आप अगर छोड़ेंगे, अगर वो 2 kg लेगा तो? हाँ जी 10 रुपये ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है यदि आप 2 किलो से ज़्यादा लेते हैं तो 10 रुपये केवल आपको माफ़ किए जाते हैं। तो ये हालात हैं और ये जो दुकानदार हैं इनका कहना है कि पीछे से ही जो मार्केट में टमाटर नहीं है, जो इसका क्रेट ये लाते हैं वो महंगा है, जिसके चलते ये हालात जो हैं वो बन चुके हैं। अभी हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पहले रश हुआ करता था सब्जी मंडी में, अब वैसा रश दिखाई नहीं देता है और जो लोग हैं कितना